2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर इसरो ने सफलतापूर्वक आदित्य L1 मिशन को PSLV XL रॉकेट का उपयोग करके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। ये सोलर मिशन इसरो का अगला बड़ा मिशन है। चंद्रयान 3 के लूनर साउथ पोल पर हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च के बाद लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। उसके बाद उसे धीरे धीरे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे चंद्रयान 3 के लिए किया गया। फिर अपने ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करके स्पेसक्राफ्ट को एक स्पेशल पॉइंट में भेजा जाएगा, जिसे लैग्रेंज पॉइंट L1 कहते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पृथ्वी और सूरज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस आउट होती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट सन को ऑब्जर्व कर सकता है बिना किसी डिस्टरबेंस के। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट L1 की तरफ बढ़ेगा, वो पृथ्वी की ग्रेविटी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर होता जाएगा। इस पॉइंट के पार जाने के बाद एक फेज जो क्रूज फेज के रूप में जाना जाता है, वो शुरू होगा। अंत में स्पेसक्राफ्ट को L1 के आसपास एक बड़े ऑर्बिट पाथ में पोजीशन किया जाएगा, जिसे हैलो ऑर्बिट कहते हैं। लॉन्च से लेकर लैग्रेंज पॉइंट L1 तक जाने में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने का वक्त लग जाएगा। आदित्य L1 मिशन के डिटेल्स में जाने से पहले चलिए हम पहले वो सवाल का जवाब देते हैं जो सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है। सूरज की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? Why study the sun? तो सुनिए, सन सिर्फ हमें रोशनी देने वाला आसमान में एक बड़ा स्टार ही नहीं है। ये एक डायनामिक, पावरफुल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो हमारे प्लैनेट को गहराई से प्रभावित करता है। ये अलग अलग इरप्टिव एक्टिविटीज़ को दिखाता है और बड़े मात्रा में एनर्जी को सोलर सिस्टम में रिलीज करता है। अगर ये एक्सप्लोसिव सोलर इवेंट्स पृथ्वी की तरफ आते हैं तो हमारी दुनिया के आसपास के स्पेस एनवायरनमेंट को पोटेंशियली नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सन को स्टडी करना हमें स्पेस वेदर को समझने में मदद करेगा, जो सैटेलाइट ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पृथ्वी के पावर ग्रिड को भी अफेक्ट करता है। इन इवेंट्स को पहचान कर उनका समय से पता लगाना उन्हें रोकने में हमारी मदद करेगा। और इसके अलावा ऐसे इरप्शंस के एक्सपोजर में आने से हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा भी हो सकता है। सन के इंटेंस थर्मल और मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ जैसे एक्सट्रीम फेनोमेनन एक यूनिक कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है, जो लेबोरेटरी में रेप्लिकेट करना मुश्किल होता है। आदित्य L1 एक स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट है जो कटिंग एज इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड है। उसका मकसद क्या है? सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जो कोरोना के नाम से जाना जाता है, और उसके आसपास के रीजन को स्टडी करना। यह स्पेशल ऑर्बिट सैटेलाइट को सोलर एक्टिविटीज़ को बिना किसी शैडो और एक्लिप्स के रुकावट के सुरक्षित रूप से देखने में मदद करेगा। ये एक बड़ा एडवांटेज पॉइंट है क्योंकि ये हमें हमेशा सोलर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने की अनुमति देता है। स्पेसक्राफ्ट 7 कटिंग एज इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड है, जो सूरज के अलग अलग हिस्से जैसे फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और आउटर लेयर कोरोना को ऑब्जर्व करेगा। ये टूल्स लाइट और पार्टिकल्स के लिए डिटेक्टर का उपयोग करते हैं। इनमें से 4 टूल्स सीधे सन को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी के 3 टूल्स लैग्रेंज पॉइंट L1 के पास पार्टिकल्स और फील्ड्स को स्टडी करेंगे। सन का कोरोना उसके सरफेस से ज़्यादा गर्म है, जो कन्वेंशनल फिजिक्स को डिफाई करता है। आदित्य L1 मिशन इस रहस्य को सुलझाने और इस अजीब फेनोमेनन के पीछे के मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश करेगा। और उसके अलावा ये हमें सोलर विंड को भी समझने में मदद करेगा, जो एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, स्पेस वेदर को प्रभावित करते हैं। आइए कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड एक्सेलरेशन को समझते हैं। सन का सबसे आउटर लेयर, जिसे कोरोना कहते हैं, उसके सरफेस से भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये क्यों होता है? ये एक पहेली है। आदित्य L1 को इसके कारण के बारे में पता लगाना है और ये भी समझना है कि सोलर विंड, जो सन से निकलने वाले एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं,
उसे इतनी स्पीड कैसे मिलती है। आगे बढ़ते हुए कोरोनल मास इजेक्शंस CME एंड फ्लेयर्स के बारे में जानते हैं। कभी कभी सन मटेरियल और एनर्जी के झटके स्पेस में छोड़ देता है। इन झटकों को कोरोनल मास इजेक्शंस या फिर CMEs और फ्लेयर्स कहा जाता है, जो हमारे पृथ्वी पर कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे चीज़ों पर असर डाल सकते हैं। आदित्य L1 का मिशन है ये झटके कैसे शुरू होते हैं और ये हमारे स्पेस एनवायरनमेंट पर किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं, ये समझना है। आइए कपलिंग और डायनामिक्स ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर को समझते हैं। सन का एटमॉस्फेयर कभी भी स्टिल यानी स्थिर नहीं रहता है। ये हमेशा मूव और चेंज होता रहता है। इस मिशन से इसरो समझना चाहता है कि सन के एटमॉस्फेयर के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और कैसे वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोलर विंड सन से निकले हुए एक चार्ज पार्टिकल्स हैं जो सब दिशाओं में बाहर की तरफ बह रहे हैं। आदित्य L1 का एम है कि ये पार्टिकल्स कैसे फैलते हैं और क्या उनकी स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। अब चलिए समझते हैं कि आदित्य L1 मिशन से हमें क्या मिलेगा। ये मिशन हमारे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी लाएगा। इम्प्रूव्ड स्पेस वेदर प्रेडिक्शंस के साथ साथ सैटेलाइट ऑपरेशंस भी सुरक्षित होंगे, कम्युनिकेशन और भी रिलायबल होगा और पावर ग्रिड्स को जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से टाइम रहते बचा सकेंगे और साथ ही सन के राज को सुलझाने से आने वाली पीढ़ियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आगे जाने में इंस्पिरेशन मिलेगा। अब हम अपनी कॉस्मिक जर्नी को रैप अप करते हैं। तो याद रखें कि आदित्य L1 सोलर मिशन सिर्फ एक डिस्टेंट स्टार को स्टडी करना ही नहीं है, बल्कि ये हमारे रोज़ाना जीवन को सुधारने और इंसान को एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ाने का एक हिस्सा है। अगर आप भी उतना ही उत्साहित है जितना मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन और उसके लाए हुए वंडर्स के बारे में हूँ, तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।